तो साडे 10वें पातशाह ने साडे गुरु साहिबान ने सानू यही गल सिखाई आ भी पहरा सच ते देना हुंदा तुहानू 10 लाख की फौज नहीं चाहिदी। उदों साहिबजादियां दा जिथे शहीदी पाई उन्होंने शहीदी का जाम उन्होंने उतों पीता, वो दुनिया की सब तो महंगी धरती भी इत्थे ही आ। ते सानू जे साडी धरती नालों तोड़नगे तो साडे पल्ले की रह जू हुण के जदों साडीआं जमीनां साडे तो खो लैणगे साडे तो साडी सियासत भी खो लैणगे नाल साडे फैसले तो दिल्ली तो ले जाते आ। दिल्ली साडे घरां दे फैसलियां तो लैके साडे समाजिक फैसलियां तो लैके राजसी फैसलियां तो लैके आर्थिक फैसले फलसफियां दे फैसले भी दिल्ली लैंदी आ। जे एड्डी वड्डी खुद मुख्तियारी साडे तो खो लई जाऊगी फिर जे असीं कहीए भी साडी होंद बच जूगी या साडा फलसफे बच जाणगे साडा सभ्याचार बच जूगा तो यह बहुत वड्डा झूठ आ। जदों इहो जिहियां शख्सियतां साडे कोले आके सानू शमूलीयत उन्हां दी मिलदी आ, उन्हां दा हल्लाशेरी उन्हां दा हौसला मिलदा ते ये गल तां तय हो जाती है भी असीं सही राह ते तुरे जाने आ। जदों सच ते पहरा देना हुंदा तो साडे 10वें पातशाह ने साडे गुरु साहिबान ने सानू यही गल सिखाई आ भी पहरा सच ते देना हुंदा तुहानू 10 लाख की फौज नहीं चाहिदी। उदों लड़ाई पंजाब दी होंद दी लड़ाई क्यों बनी या इहदा एहसास साडे अंदर कित्थों आया भी पंजाब दी होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं असीं। पंजाब दे सभ्याचार नूं, पंजाब दे इतिहास नूं, पंजाब दे पाणीआं नूं, पंजाबी मां बोली नूं ते गुरु नानक साहब दे फलसफे नूं या साडे गुरु साहिबानां दे फलसफे नूं बचाउण दी लड़ाई लड़ी जा रही आ। ये किसे 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ या हुण जिहड़े ਉਹ न्यू लैजिसलेशन या लॉ बन गए, कल्ली लड़ाई उत्थों तक सीमित नहीं आ। सो किसान जथेबंदियां तो जे असीं ਇੱਥੇ ਵੱਖ बैठे हाँ तो इन्ना क वखरेवा तो है, हालांकि संघर्ष उही आ, उस संघर्ष का हिस्सा उन्हां दे नाल यह लड़ाई लड़ी जा रही आ। पर इन्ना क वखरेवा रखना चाहिदा सी, वो इस करके चाहिदा सी कल नूं पंजाब दा इतिहास साडे ते सानू ये सवाल पुछूगा भी मेरी खातर किसी ने आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की। ਜਿਹੜੇ गुरु साहिबाना ने ये धरती असी कहने पंजाब वसदा गुरुआं दे नां ते, ਜਿਹੜੇ गुरु साहिबाना ने यह धरती वसाई जिथे साडे गुरद्वारा साहिब आ, जिथे साडे तख्त आ, जिथे साडा इतिहास पिया, जिथे असी कहने दुनिया की सब तो महंगी धरती साहिबजादियां दा जिथे शहीदी पाई उन्होंने शहीदी का जाम उन्होंने उतों पीता, वो दुनिया की सब तो महंगी धरती भी इत्थे ही आ। ते सानू जे साडी धरती नालों तोड़नगे तो साडे पल्ले की रह जू हुण के ना साडा फलसफा साडे पल्ले रहा ना साडा इतिहास पल्ले रहा, सानू तो साडे गुरुआं नालों विसारन खातर आ गया ये। सो लड़ाई इस करके साडी होंद दी आ, साडी होंद साडे फलसफे च पई आ, साडी सियासत च पई आ ते सब कुछ धरती नाल जुड़िया होया। गुरु नानक साहब ने धरती नाल जोड़ता सी सानू, जदों किरत करन दा सानू सुनेहा दिता सी। उस तरह साडी सियासत जदों असीं कहने आ जिहदे च पंजाब दी सियासत सिख सियासत भी उहदा एक हिस्सा, वो भी इस धरती नाल जुड़ी हुई है। जदों साडीआं जमीनां साडे तो खो लैणगे साडे तो साडी सियासत भी खो लैणगे नाल। हुण अज बराड़ साहब साडे अजयपाल सिंह बराड़ जी वो भी साडे च इत्थे मौजूद आ। उन्होंने एक बड़ी सोहनी गल कीती संगतां नाल। उन्होंने कहा है वार वार काले कानून आ रहे आ, असीं इन्हां लई संघर्ष विड़दे आ, लड़दे आ, क्यों हो रहा। इहदी सब तो वड्डी जिहड़ी वजह जां जिथे जड़ पई आ वो इस करके हो रहा क्योंकि सानू साडे फैसले लैण दा अधिकार नहीं आ, साडे कोले हक ही नहीं आ। साडे फैसले तो दिल्ली तो ले जाते आ, दिल्ली साडे घरां दे फैसलियां तो लैके साडे समाजिक फैसलियां तो लैके राजसी फैसलियां तो लैके आर्थिक फैसले फलसफियां दे फैसले भी दिल्ली लैंदी आ। जे एड्डी वड्डी खुद मुख्तियारी साडे तो खो लई जाऊगी फिर जे असीं कहीए भी साडी होंद बच जूगी या साडा फलसफे बच जाणगे साडा सभ्याचार बच जूगा तो यह बहुत वड्डा झूठ आ। साडे पल्ले कुछ नहीं रहना, सब कुछ उन्होंने खो के ले जाना। सो लड़ाई पंजाब दी होंद दी लड़ाई आ तो साडी खुद मुख्तियारी दी भी लड़ाई आ, साडे हक्कां दी लड़ाई आ, साडी रियायतां दी लड़ाई नहीं आ। जे असीं रियायतां दी लड़ाई लड़ते रहांगे तो हक्कां दी गल कौन करू।
ਸਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਅੱਜ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਇਖਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ